दोस्तों आप सभी को खबर तो लग ही गया होगा कि गैल्वन घाटी में इंडियन सोल्जरों के साथ चाइनीज सोल्जर की बहुत ज़्यादा झड़प हुआ है, जिसके तहत इंडिया के 20 सोल्जर वीरगति को प्राप्त हुए हैं। और ये खबर भी आ रहा है कि चाइना के भी 43 सोल्जर को बहुत ही ज़्यादा इंजर हुआ है या फिर मारे गए हैं। खैर, ये चीज़ आप सभी को पता है, लेकिन दोस्तों मैं यहां पर कुछ अपने हिसाब से बात करने जा रहा हूं, जहां पर मैं बताऊंगा कि क्यों चाइना ये कम कर रहा था। अब दोस्तों इस इंसिडेंट के बाद और भी कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे कि चाइना अपने ओर या फिर अपने टेरिटरी में कुछ पीछे चला गया है और इंडिया भी शायद कुछ अपना पीछे चला आया है। इसके अलावा इंडिया के कुछ एक सोल्जरों को भी चाइना एक्वायर कर रखे हैं, ऐसा कुछ अननोन सोर्सेज से या फिर अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से पता चल रहा है। खैर, हम लोग इन सारी चीज़ों को भी अगर सही मान लेते हैं तो भी चाइना जो चीज़ करने के लिए या फिर जिस मकसद से ये काम किया था, उनके वो मकसद पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे कि एक्चुअली मकसद क्या था। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो लग रहा है वो ये कि चाइना अपने ऊपर से कोरोना वायरस के जो टैगलाइन है उसको हटाने की कोशिश कर रहा था, और इसमें कुछ हद तक चाइना कामयाब भी हो रहा है, ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आप लोग पूछेंगे कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब से ये फेस ऑफ हुआ है तभी से दुनिया की हर एक देशों के मीडिया के द्वारा इसी टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा कवर कर लिया जा रहा है। जब से ये फेस ऑफ हुआ है तभी से दुनिया के हर एक देशों के मीडिया के द्वारा इस टॉपिक को ही ज्यादा कवरेज दिया जा रहा है, और कोरोना वायरस की कवरेज एकदम से नीचे चला आया है, जो कि चाइना चाह भी रहा था। दोस्तों इससे चाइना का जो मोटिव है वो शायद पूरा हो जाए। चाइना चाह ही रहा था कि कोरोना वायरस के टैग उनके ऊपर से हट जाए और दूसरी किसी इश्यूज में दुनिया के हर एक न्यूज या फिर हर एक मीडिया बात करने लगे, चाहे वो चाइना के खिलाफ ही क्यों ना हो। क्योंकि जो चीज़ होगा या फिर जो चीज़ चाइना के द्वारा इंडिया के साथ हुआ है, इसको आहिस्ता आहिस्ता लोग भूल जाएंगे और चाइना इसके ऊपर कुछ एक आध काम कर सकता है। लेकिन जबकि कोरोना वायरस के पेंडेमिक वाला जो सिचुएशन था वो हर एक को इफेक्ट कर रहा था, तो क्यूमुलेटिव जो उसके इफेक्ट था वो चाइना के ऊपर ज़्यादा हो रहा था बनस्पत इंडिया के साथ जो इफेक्ट हुआ है इसका। मुझे लगता है कि चाइना जो कम करना चाह रहा था वो अभी तक कर दिया गया है। दोस्तों ये तो गया एक फैक्टर। अब दोस्तों यहाँ पर चाइना का दूसरा जो मकसद है उसके बारे में मैं बात करूँ। दोस्तों चाइना चाह रहा है कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट चाइना का सेल हो, ताकि अगर इंडियन लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट को बाई करते हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, तो बाकी दुनिया के जितने सारे देश हैं उन लोगों के ऊपर भी इसका एक प्रेशर आएगा और वो लोग भी चाइनीज़ प्रोडक्ट को यूज़ कर पाएंगे, करेंगे। तो इस चीज़ को देखने के लिए या फिर चाइना जब इंडिया के साथ एक नेगोशिएशन टेबल में बैठेगा तब इन सारी चीज़ों के भी एक वेटेज वहाँ पर वो लोग देंगे। मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आप लोगों को कहा, इंडियन मिलिट्री के कुछ एक पर्सनल को चाइना एक्वायर कर रखे हैं। जब इंडिया और चाइना के नेगोशिएशन टेबल में आएगा तब इसके भी एक वेटेज वहां पर दिया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं चाइना नया क्या क्या कर रहा है इंडिया के अंदर। हम लोगों को इस चीज के बारे में भी जानना चाहिए। अब दोस्तों पिछले दिनों इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक टेंडर निकाला गया था, जिसके तहत दिल्ली के आसपास के जितने सारे स्टेट है उसको इंटरलिंक किया जाएगा और उसके लिए एक टनल बनाया जाएगा, रोड टनल। अब इस टनल के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी चाइना के ही एक कंपनी को मिला है। अब दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि ये चाइनीज कंपनी को पहले ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था, क्योंकि ये टेंडर निकाला था 12 तारीख को, और चाइना के साथ इंडिया के जो फेस ऑफ है वो बहुत ही पहले से हो रहा है, एटलीस्ट 12 तारीख से तो बहुत ही पहले है। तो इसके बावजूद भी चाइनीज कंपनी को ये टेंडर मिल गया अभी तक, और जो सेकंड बिडर है वो इंडियन कंपनी है जिसका नाम है L&T। क्या अभी समय नहीं है कि चाइनीज कंपनी को किसी भी तरीके से बाहर निकाला जाए और इंडियन कंपनी को यह टेंडर दिया जाए? अगर इसके लिए जो टेंडर है इसको स्क्रैप करना पड़े तो भी स्क्रैप करना चाहिए और दोबारा से टेंडर निकालना चाहिए, जिसके तहत गवर्नमेंट को डायरेक्ट कह देना चाहिए कि चाइनीज किसी भी कंपनी को इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने की अनुमति नहीं है।
ऐसा मुझे लगता है। बाकी इसके बारे में आप लोगों को क्या लगता है जरूर बताइए। इसके अलावा दोस्तों, आप और हम बिना जाने ही बहुत सारी चीज यूज कर रहे हैं चाइना की। ये बात तो आपको भी पता है और हमको भी पता है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि चाइनीज बैंक अब इंडिया में भी खोलने जा रहा है। मुंबई में चाइनीज बैंक की एक शाखा खोला जाएगा और इसके लिए भी परमिशन आरबीआई के द्वारा दिया गया है। अब दोस्तों, आप और हम जैसे कॉमन पीपल है सिर्फ यही बॉयकॉट चाइना करेंगे और गवर्नमेंट उसको लाएगा और अपने गले में हार बनाकर बैठा देगा, ऐसे कैसे चलेगा। इसके अगेंस्ट में आपको और हमको भी प्रोटेस्ट करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब दोस्तों, इसके अलावा मैं और एक बात आप लोगों को कह दूं जो कि मीडिया में अभी तक नहीं आया है। चाइना की एक कार बनाने वाली कंपनी इंडिया में $1 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है और वो भी मुंबई में। वहां पर वो शायद एक कार की फैक्ट्री बनाए जिसके तहत वो लोग कार प्रोड्यूस करके इंडियन मार्केट के लिए या फिर इंडियन लोगों को बेचा जाएगा। ये बात सही है कि चाइना के द्वारा $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। सिर्फ डॉलर की इन्वेस्टमेंट को देखते हुए ये चीज़ करना चाहिए। इसके बारे में मुझे नहीं लगता है कि सही काम या फिर सही डिसीजन। अब दोस्तों, क्या सिर्फ और सिर्फ इस इन्वेस्टमेंट को देखते हुए ही हम लोगों को इस सारे फार्म को आने के लिए परमिशन देना चाहिए? इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो जरूर बताइए। ऐसा नहीं है कि चाइना सिर्फ यही 2-1 कंपनी के द्वारा इंडिया को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। इसके अलावा भी चाइना के द्वारा बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम किया जा रहा है इंडिया के अंदर, और जिसके बारे में ना ही आप लोगों को प्रॉपर तरीके से पता है ना ही हमको पता है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आप लोगों को और एक प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं। कोयला से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल में ऑलरेडी चालू हो गया है। वो प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा एक कोयले की माइन से रिलेटेड है, जहां से कोयला उठाया जाएगा और उसको बेचा जाएगा। और वो जो प्रोजेक्ट है शायद वो इंडिया के आज के दिन में सबसे बड़ा कोल माइन वाला प्रोजेक्ट भी हो सकता है, या फिर पहला या फिर दूसरा, कोई एक रैंकिंग में तो है। उस प्रोजेक्ट को भी चाइनीज कंपनी को दिया जा चुका है और चाइनीज कंपनी उसके अंदर काम भी कर रहा है। अब दोस्तों, इन सारी चीज़ों को अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा संरक्षण दिया जाएगा तो आप और हम कर भी क्या सकते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने सारे चाइनीज प्रोजेक्ट इंडिया में चल रहा है उसको तुरंत बेसिस पर बंद कर देना चाहिए। हम लोगों को उन लोगों के साथ संबंध ही नहीं रखना चाहिए। अगर हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं तभी जाकर चाइनीज लोगों को या फिर चाइनीज गवर्नमेंट को पता चलेगा कि इंडिया की भाव क्या है। एटलीस्ट ऐसा मुझे लगता है। बाकी इसके ऊपर आप लोगों को क्या लगता है जरूर बताइए। दोस्तों, ये तो गया इंडिया और चाइना की डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट वाली बात या फिर इंडिया और चाइना के रिलेशन वाली बात, लेकिन यहाँ पर नेपाल का भी एक फैक्टर है, वो भी मैं थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अब दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि नेपाल के अंदर चाइनीज मिलिट्री के प्रेजेंट्स। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कुछ दिनों पहले आप लोगों को पता है कि नेपाल कुछ एक बॉर्डर को एक्स्ट्रा क्लेम कर रहा है जो कि इंडिया के अंदर है। तो ऐसा हो सकता है कि नेपाल उस बॉर्डर के जो एक्स्ट्रा एरिया है उसको क्लेम करने के लिए या फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना से हेल्प मांगे और चाइना के द्वारा मिलिट्री प्रोवाइड कर दिया जाए, ताकि वहाँ पर भी इंडिया और चाइना की थ्रू नेपाल एक कन्फ्लिक्ट तैयार हो। तो हम देशवासियों को भी ये चीज़ मान लेना चाहिए कि आगे आने वाले समय में 3 फ्रंट पर फाइट हो सकता है। इंडिया और पाकिस्तान, दूसरा इंडिया और चाइना, और तीसरा फ्रंट जो कि है नेपाल वाला। मेरे हिसाब से इंडिया और नेपाल वाले फ्रंट में भी आगे आने वाले समय में क्लैशेस होने जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी इसके ऊपर आप लोगों को क्या लगता है, मेरी टोटल वीडियो के ऊपर आप लोग क्या राय रखते हो जरूर कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, यही था कुछ बातें, मुझे लगा आप लोगों के साथ इसको शेयर कर देना चाहिए, तो मैंने ये वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर बुरा लगे तो जरूर इसको डिसलाइक भी कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।